नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में। सबसे पहले हम न्यूज देख लेते हैं कि आज तक का आर्टिकल है 3 साल में खर्च होंगे लगभग 3 लाख करोड़ रुपए। क्या है पीएम प्रणाम योजना यानी कि पीएम प्रणाम स्कीम? अब बेसिकली कैबिनेट कमेटी ने पीएम प्रणाम स्कीम को अप्रूव किया और ये स्कीम है बायो फर्टिलाइजर्स का यूसेज प्रमोट करने के लिए। बेसिक जो एम है टू प्रिवेंट एंड टू रिस्टोर द डैमेज ऑफ द मदर अर्थ बिकॉज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। पेपर 2 एज वेल एज 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। पीएम प्रणाम स्कीम, इसका फुल फॉर्म है बेसिकली पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस एंड नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ। अब बेसिकली होता क्या ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूसेज से कई बार सॉइल सैलिनेशन जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं और सैलिनेशन की वजह से कहीं ना कहीं मिट्टी की यानी कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होती है। पीएम प्रणाम स्कीम वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट ऑफ 23-24 एंड बेसिक एम जो इस स्कीम का है वो ये है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूसेज जितना कम किया जा सके एज वेल एज बायो फर्टिलाइजर्स का यूसेज जितना बढ़ाया जा सके, यही इस स्कीम का बेसिक एम है। अब ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, टू एनकरेज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स अलोंग विद बायो फर्टिलाइजर्स एज वेल एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, टू रिड्यूस द सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब बेसिकली सब्सिडी बर्डन को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-23 सब्सिडी बर्डन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज मोर देन 2 लाख करोड़। मतलब 2 लाख करोड़ सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी में चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव पीएम प्रणाम स्कीम के, पहला केमिकल फर्टिलाइजर के यूसेज को कम करना, बायो फर्टिलाइजर के यूसेज को प्रमोट करना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के यूसेज को प्रमोट करना एज वेल एज बढ़ाना, और फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो बिल है, जो बर्डन है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, उसे कम करना, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का था। अब की फीचर्स की अगर हम बात करें तो की फीचर्स यहाँ पर सबसे पहला अगर हम देखेंगे फाइनेंसिंग कैसे होगी इस स्कीम की, तो कोई अलग से बजट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कोई भी अलग से फंड्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। ये स्कीम फाइनेंस की जाएगी जो भी सब्सिडी बर्डन से पैसा बचेगा, जो भी फर्टिलाइजर सब्सिडीज के थ्रू पैसा बचेगा, उन फंड से इस स्कीम को फाइनेंस किया जाएगा। सब्सिडी सेविंग्स में से 50% फंड्स स्टेट्स को एज अ ग्रांट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसमें की स्टेट्स 70% फंड्स को यूज कर सकते हैं एसेट क्रिएशन के लिए, एज वेल एज 30% फंड्स को यूज कर सकते हैं फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए। कैलकुलेशन कैसे होगा, स्टेट्स को कितना ग्रांट मिलेगा, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो बेसिकली जितना यूरिया कंजम्पशन में रिडक्शन देखा जाएगा ना, 3 साल का एवरेज निकाला जाएगा इस कंजम्पशन का और देखा जाएगा कि स्टेट्स में कितना यूरिया कंजम्पशन कम हुआ, उसके बेसिस पे ये ग्रांट्स प्रोवाइड की जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे एक जो बेनिफिट होगा वो ये होगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रमोशन। अब बेसिकली बायो फर्टिलाइजर या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का अगर यूज हो रहा है और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम हो रहा है, तो जेन्युइन सी बात है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो बायो फर्टिलाइजर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना एज वेल एज सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना। बायो फर्टिलाइजर में फंगाई भी हो सकता है, रूट बैक्टीरिया भी हो सकता है, या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी वगैरह भी हो सकते हैं। और बायो फर्टिलाइजर की एक बहुत अच्छी बात है कि ये हेल्दी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अपने होस्ट प्लांट्स के साथ में शेयर करते हैं। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें बायो फर्टिलाइजर की, तो यहाँ पर बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, फंगल फर्टिलाइजर, एल्गल फर्टिलाइजर एज वेल एज एक्टिनोमाइसीट्स बायो फर्टिलाइजर, ये कुछ कैटेगरीज हैं बायो फर्टिलाइजर्स की। इनके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स का एग्जांपल इज राइजोबियम, फंगल का माइकोराइजा, एल्गल बायो फर्टिलाइजर का एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्टिनोमाइसीट्स बायो फर्टिलाइजर का एग्जांपल फ्रैंकिया। तो ये हमने बायो फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल देखे, पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में बात की। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल से देख लेते हैं बेसिकली कि ये जो स्कीम है, जो इसमें प्रमोट किए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो पहला हम देख चुके थे सब्सिडी बर्डन को कम करना, दूसरा बायो फर्टिलाइजर्स के कंजम्पशन को कम करना। अब बेसिकली ये जो कंजम्पशन को कम करने वाली बात है, यहाँ पे कुछ कंसर्न्स आते हैं और वो कंसर्न्स ये हैं क्यों हमें बेसिकली कम करना चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूसेज। पहले तो सॉइल सैलिनिटी देखने को मिलती है एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूसेज से, ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इशू जो आता है कि इंडिया
बेसिकली फर्टिलाइजर्स पर इंपोर्ट डिपेंडेंट है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें DAP एज वेल एज यूरिया की, फॉस्फेट्स के केस में इंडिया काफी ज्यादा इंपोर्ट करता है, इंडिया में लोकल प्रोडक्शन कम है। और ये जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है ना, मेजॉरिटी आपका चाइना, रशिया यहाँ से ही आता है। अब चाइना में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था हाल फिलहाल में कि चाइना में प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो रही है, और प्रोडक्शन कम हो रही है तो ऑब्वियसली बात है एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे। दूसरा, रशिया से जितनी भी इंपोर्ट्स आती थी वो भी अभी जब से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ है तब से काफी असर पड़ा है। तो ये हमने सारे कंसर्न्स देखे कि क्यों केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूसेज को गवर्नमेंट चाहती है कि कम किया जाए, और बायो फर्टिलाइजर्स के बेसिक जो बेनिफिट्स हैं उन पर भी हमने बात की और जाना कि क्या डिटेल्स हैं PM प्रणाम स्कीम की। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।